वेलकम टू सुपर क्लासेस। मजा कुन्ना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं नदियों का जो टॉपिक चल रहा है उसमें जो लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है, प्रमुख नदी, राज्य और उनके बांध। कौन सी नदी किस राज्य में है, उस पर कौन सा बांध बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में फिर झील वगैरह ही आ जाती है। नदियों के तो सारे टॉपिक खत्म हो गए। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक बचता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो देखते हैं, इनको हम थोड़ा ट्रिक से देखेंगे। यहाँ मैंने ट्रिक ना लिख के, ये ट्रिक नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा होती है, इस तरह से। ठीक है, ये वो स्पेशलिटी वाले बांध है कुछ थोड़े। ट्रिक में साथ साथ बताते जाऊंगा, तो इस तरह से कॉपी में ट्रिक का अपना एक अलग कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो मैं जो ट्रिक बताता हूँ वहां लिख लेने हैं, वरना वीडियो में आ नहीं पाता। तो पहले ये देख लेते हैं, सबसे बड़ा जो बांध है वो भाखड़ा नागल बांध है। ठीक है, भारत की बात चलिए। भारत में सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध बोला जाए तो वो भी भाखड़ा नागल बांध। अगर सबसे लंबा बांध बोला जाए तो वो हीराकुंड बांध। ये कहाँ कहाँ आएंगे वो सारे इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा वैसे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। सबसे ऊंचा बांध तो टेहरी बांध, और सबसे छोटा बांध कह देना टीले पर है बिल्कुल। टेहरी मतलब टीले पर है बिल्कुल ऊंचा, टीला ऊंचा होता है काफी। तो सबसे ऊंचा मतलब टेहरी बांध। और सबसे छोटा बांध चेरुथनी बांध है, जो कि केरल के इडुक्की जिले में है। सबसे पुराना बांध कलनाई बांध है, जो लगभग 2000 साल पहले का है, और पूरे दुनिया में सबसे पुराने बांधों में से एक बांध है ये कलनाई बांध। ठीक है, लगभग 2000 साल पुराना है ये। अब देखते हैं, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब ये चीजें इसमें भी आ जाएंगी, कहाँ है, किस नदी पर है, वो चीज यहाँ देखते हैं। तो पहला है राज्य जम्मू कश्मीर, उसमें झेलम नदी है, झेलम नदी पर तुलबुल बांध बना हुआ है। तो इसको ऐसे करेंगे कि जमी झील में बुलबुल, बुलबुल एक चिड़िया होती है, वो उड़ रही है लेकिन ठंड ज्यादा पड़ रही तो उसके चक्कर में वो गिर पड़ी और झील में जम गई। तो जम्मी झील में बुलबुल, बुलबुल मतलब तुलबुल, जमी मतलब जम्मू एंड कश्मीर, झील में मतलब झेलम नदी। कौन जमी? बुलबुल, तो तुलबुल, जमी झील में बुलबुल। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सलाल बांध। तो उसको ऐसा कर लो, जमा कर चीनी सालों को। चीनी आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे मतलब सबको पकड़ते हो, इन सालों को जमा करो। तो जमा करो चीनी सालों को, तो जमा करो जम्मू एंड कश्मीर, जमा करो चीनी मतलब चिनाब नदी, सालों को सलाल बांध। ठीक है, तो इस तरह तुकबंदी मिला के ये लिखते जाना है साइड में ट्रिकों के लिए। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध। तो उसकी ट्रिक है हिम पर सात भागो। हिम पर मतलब हिमाचल प्रदेश, सात मतलब सतलुज, भागो मतलब भाखड़ा नागल बांध। हिम पर सात भागो की हिम पे बर्फ होती है, सात पकड़ के बांधो भागो, वरना तो पैर फिसल जाएगा, गिर जाएगा। और वैसे भी देखा होगा कि जब भी बर्फ पे चलते हैं तो रस्सी से बांधे रहते हैं, ताकि अगर कोई धंस भी जाए, गिर जाए तो वो अकेला ना जाए, रस्सी के सहारे उसको खींच लें। नेक्स्ट है पंजाब में रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध, जिसको थीम परियोजना के नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है कि थीम परियोजना कहाँ है। तो इसकी है 5 राव जीते। राव होते हैं तो 5 राव जीते, राजाओं वाली पदवी होती है राव की। तो 5 राव जीते, 5 से पंजाब, राव से रावी, जीते से रंजीत सागर। फिर 5 राव जीते थे से थीम परियोजना। 5 राव जीते थे, तो 5 राव जीते थे से थीम परियोजना। उत्तराखंड में भागीरथी पर टेहरी बांध। तो इसका हो गया उत्तर दे भाग मत टट्टी के बहाने। टेहरी मतलब टट्टी, ठीक है। उत्तराखंड मतलब उत्तर दे, भागीरथी मतलब भाग मत। जैसे बच्चों से होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं क्लास में, उनसे बोलते हैं हाँ इसका आंसर बता, या टू का टेबल सुना, तो बोलता है कि सर जी मुझे तो लैटिन आई है, इस तरह से। तो उससे बोलना मतलब उत्तर दे भाग मत बहाने करके टट्टी के बहाने। तो टट्टी मतलब टेहरी बांध। तो उत्तराखंड भागीरथी टेहरी, उत्तर दे भाग मत टट्टी के बहाने। नेक्स्ट राजस्थान पे चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध। तो राज चमका जवाहरलाल नेहरू का। जब देश आजाद हुआ था तो जो राज किसका चला था? जवाहरलाल नेहरू ने राज किया था देश पर। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का राज जो था वो चमका था, वो चमके थे, वो चमक के राजा बने थे, मतलब वो अस्तित्व में आया उनका राज। तो राज चमका जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहर सागर बांध। राज से राजस्थान, चंपा से चंबल, जवाहरलाल नेहरू को तो जवाहर सागर बांध। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। हमने देखा है कि गांधी जी जब भी चलते थे तो वो अंगूछा लपेटे होते थे गर्दन में, और उनका पेट दिखाई देता था। तो पेट क्या होता है? बीच में होता है, तो उनका मध्य चमकता रहता था, हमेशा पेट चमकता रहता था गांधी जी का। तो वही बोल रहा है
मध्य चमका गांधी का। गांधी का मध्य चमकता रहता था, मध्य मतलब बीच वाला हिस्सा पेट जो था वो चमकता रहता था, क्योंकि वो कपड़े पहनते नहीं थे, केवल अंगूछा डाल रहते थे। तो मध्य चमका, चमका मतलब चंबल, किसका? गांधी जी का मध्य चमकता था पेट, तो गांधी का मध्य चमका गांधी का। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना कोना। अच्छा, हमने देखे जवाहरलाल नेहरू, गांधी भी, तो ये बोले महान कोई नहीं है इनमें से, कि इनमें से कौन महान है? तो बोला महान कोई नहीं है, कोई नहीं है इनमें से, दो जने थे तो कोई ना कोई ना, मतलब इनमें से कोई ना, तो ये महान ना ये महान, मतलब महान कोई ना मतलब कोई महान नहीं है। तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध, महान कोई ना। केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है। तो केले पर इडली रख के खाते हैं केरल में। केरल में देखते हैं केरल का पत्ता होता है, उस पर रख के इडली डोसा खाते हैं। तो केले पर इडली रख के खाते हैं, तो केले से केरल, पर से पेरियार, इडली रख के खाते हैं, तो इडुक्की बांध। नेक्स्ट है तमिलनाडु में अमरावती नदी पर अमरावती जो बांध है वो स्थित है। तो कैसे करेंगे? तुम अमर हो जाओगी, तुम अमर की अमर हो जाओगी, या तुम अमर की अमर रह जाओगे, मतलब तुम अमर की वो करो तो तुम अमर रह जाओगे। ठीक है, तुमसे तमिलनाडु, अमर से अमरावती, तुम अमर रह जाओगे। तो रह से तो कुछ है नहीं, तो मतलब अमरावती में अमरावती वहां, तुम अमर के अमर रह जाओगे, यही अकेले तुम अमर के अमर रह जाओगे, मतलब अमर हो जाओगे तुम। तो तमिलनाडु पे अमरावती यहाँ बांध। नेक्स्ट है कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी। तो हमने देखा है, जो कृष्ण जी तो हमने देखे नहीं है कभी, पर हमने कृष्ण जी के नाटक और सीरियल बहुत देखे हैं। तो हमने देखा है कृष्ण जी नाटक में मट्टी खाते थे, और मट्टी खाते थे जब उनकी यशोदा माता वगैरह देखती तो उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, तो उनकी मुंह में पूरी पृथ्वी समाई हुई दिखाई दे रही थी। तो वही चीज है कि नाटक में कृष्ण ने माटी खाई है ना। वैसे तो कृष्ण के हमने तो देखा नहीं है, पर नाटकों में जब देखा कि कृष्ण जी ने नाटक में, नाटक मतलब कर्नाटक में, माटी खाई मतलब मट्टी खाई थी, और मुंह खोलने का पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपने मुंह में दिखा दिया था। तो नाटक में कृष्ण ने माटी खाई थी। नेक्स्ट है तेलंगाना कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बना हुआ है। तो इसको ऐसे कर लो, तेल पीकर कृष्ण नाग बन जाते हैं, या ऐसे कर लो, जब गाना बजता है तो कृष्ण नाग बन के या नाग के फन पे डांस करते हैं। हमने देखा था कृष्ण जी ने जो शेष नाग था उसके फन पे डांस किया था। तो जब गाना चलता है, तो कृष्ण जी नाग पर डांस करते हैं, नाग के फन पर। तो तेलंगाना में गाना चलता है तो तेलंगाना, तो कृष्ण जी नाग पर, शेष नाग पर डांस करते हैं, नाग पर नागार्जुन सागर। ठीक है, सीरियल में ही था ये सब, तो क्या शेष नाग पर कृष्ण जी ऊपर चढ़ के और वो डांस कर रहे हैं काफी। तो गाने में गाना सुनते ही कृष्ण जी ने नाग पर, शेष नाग पर डांस किया। झारखंड में बराकर नदी पर मैथान बांध है। तो इसको ऐसे कर लो, झाड़ कर बराबर मत हो, जैसे आटा वगैरह मत रहे तो गंदगी वगैरह होगी, तो बोल रहा है कि इसको झाड़ो और फिर इसको दोबारा बराबर मत हो। तो झाड़ कर बराबर मत हो मतलब पीछे मत हटो, झाड़ कर बराबर मत हो। तो झारखंड बराबर मतलब बराकर, मत हो मतलब मैथान बांध। उड़ीसा में महानदी पर हीरा कुंड है। तो हमने देखा था जो हमारा हीरा था, कोहिनूर का हीरा था, उसको जो अंग्रेज थे वो उड़ा ले गए यहाँ से। तो वही चीज है, उड़ा ले गए महान हीरे को, उड़ा ले गए उड़ीसा, महान मतलब महानदी, हीरे को मतलब हीरा कुंड का। हमारा जो हीरा था कोहिनूर का, उसको जो अंग्रेज थे वो उड़ा ले गए, तो उड़ा ले गए महान हीरे को। तो उड़ीसा में महानदी पे हीरा कुंड बांध। एक तरफ ये लिखते रहना जो भी मैं ट्रिक बोल रहा हूँ साइड में, ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर बांध करके कर लेते हैं, या दामोदर नदी घाटी परियोजना मतलब एक बांध है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं ऐसे कर लो, उनके उनमें दम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है, और वो बिहार के लोगों को हमेशा कोसते रहते हैं कि बिहार के लोगों की वजह से हमारा देश पीछे चल रहा है। तो ऐसे कर लो, पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है, तो पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना, और वो बिहार को हमेशा कोसते रहते हैं, तो बिहार में कोसी नदी पर कोसी परियोजना। ठीक है, पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है और वो बिहार को हमेशा कोसते रहते हैं, अरे तुम जैसे गरीबों की वजह से हमारा देश आज पीछे है।
तो पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है और बिहार के लोगों को वो लोग हमेशा कोसते रहते हैं। और पीछे भी हमने जो नदियों के उपनाम वगैरह देखे थे, तो उसमें भी ये आया था कि कोसे बिहार, अंधे गोद में नामर्द बीच में, ठीक है, कोसे बिहार इस तरह से। फिर है हजारीबाग जिले में, झारखंड में हजारीबाग जिला की, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है इसलिए ये लिखी गई है। हजारीबाग जिला झारखंड में है, उसमें बराकर नदी पर तिलैया बांध बांधा, वो तिलैया बांध स्थित है। तो कैसे करोगे कि 1000 बार झाड़कर या बराबर झाड़कर तौलिया बांधी, मतलब 1000 बार झाड़कर तौलिया बांधी। इसे बोलते हैं ना, तौलिया वगैरह कोई कपड़ा होता है झाड़ के लेना चाहिए, वरना उसमें कांतर वगैरह कुछ छुपा रहता है, तो इसलिए बोलते हैं कुछ भी चीज ओढ़ो, ओढ़ने बैठेगी तो उसको झाड़ लो पहले, वरना उसमें कांतर है या बिच्छू वगैरह कुछ भी चीज हो सकती है, चप्पली वगैरह। तो 1000 बार झाड़कर, 1000 से हजारीबाग, बार से बराकर, झाड़कर मतलब झारखंड, तौलिया बांधी। मैंने तौलिया जब भी बांधी उसको 1000 बार पहले झाड़ लिया है। तो 1000 हजारीबाग, बार बराकर झाड़ लिया है, किसको? तौलिया को बांधने से पहले। तो तिलैया बांध, ठीक है, क्लियर हो रहा है। बिहार का हो गया था कि पश्चिम बंगाल के लोगों में दम है और बिहार को कोसते रहते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पर रेहंद नदी में रेहंद बांध। तो उत्तर रहने दे, यहाँ क्या था? उत्तर दे भाग मत टट्टी के बांधे, वो बच्चे से बोल रहा है, और यहाँ है उत्तर रहने दे। तो वो बोल रहा था ठीक है सर जी हमें तो जाना है, ठीक है, इमरजेंसी आई है। तो फिर थोड़ा वो आगे उसको दया बोला कि चल ठीक है तो उत्तर रहने दे, तू शांति से जाकर बैठ, तू जो करना कर, तू उत्तर नहीं बताएगा, तू बैठ। तो उत्तर रहने दे, तो दोनों एक साथ ही याद करने, पर इतना ध्यान रखना जब भाग रहा है तो उत्तराखंड करना है, और जब उत्तर रहने दे बोल रहा है तो उसमें उत्तर से उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये थोड़ा अंतर ध्यान रखना है। उत्तर रहने दे, उत्तर से उत्तर प्रदेश, रहने दे मतलब रेहंद नदी पर रेहंद बांध। गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, तो कैसे करेंगे? गज नर्मदा का सरदार है, गज मतलब हाथी, हाथी जो है वो पानी पीते हैं बहुत सारा, तो नर्मदा नदी पर जाता है पानी पीने, और वहां का वही सरदार है, वो आजू बाजू और लोगों को और किसी को पानी नहीं पीने देता। तो गज मतलब हाथी जो है वो नर्मदा का सरदार है, तो गज से गुजरात, नर्मदा मतलब नर्मदा नदी पर सरदार है, तो सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर 2 बांध बने हुए, एक तो कलनाई बांध और एक मैट्टूर बांध। तो ऐसे कर लो, तुम कुआरे ही काले हो जाओगे और तुम कुआरे ही मोटे हो जाओगे, ठीक है, 2 चीजें, तुम कुआरे ही काले हो जाओगे तो तुमसे तमिलनाडु, कुआरे से कावेरी, काले हो जाओगे कलनाई बांध, और तुम कुआरे ही मोटे हो जाओगे तो तुमसे तमिलनाडु, कुआरे से कावेरी और मोटे हो जाओगे मैट्टूर बांध। ठीक, इस तरह से ये हो गया। इनकी ट्रिकों को साइड में लिख लेने, और ये जो स्पेशलिटी है इनको भी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आया था, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे पुराना बांध, ठीक है, सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध या सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इनको एक तरह से नोट डाउन कर लेना है। और बाकी अगर जो इतिहास देखना तो हिस्ट्री के पूरे लेक्चर पढ़े हुए हैं, 46 लेक्चर पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की, तो एक तरफ से वहां से भी हिस्ट्री के सारे नोट्स बना सकते हैं, और भूगोल वीडियो नंबर 1 से चल ही रहा है, एक तरह से नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।